नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन क्रमवार जारी रखे होंगे। आइए देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन है। तो यहाँ पर जो नाभादास जी हैं यह भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है टीकाकार निम्न में से कौन है। प्रियादास हैं, अग्रदास हैं, तुलसीदास हैं, तो कौन है? 126 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों प्रियादास हैं, 2 ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रास पंचाध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तुलसीदास हैं, नंददास हैं, अग्रदास हैं, प्रियादास हैं, कौन है दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अग्रदास की जो रचना है दोस्तों वह ध्यान मंजरी है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा, नंददास। 2 ऑप्शन सही होगा। नंददास जी की रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है, रास पंचाध्यायी। और अगला प्रश्न, भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नाभादास, प्रियादास, नंददास। जी हाँ दोस्तों, नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे छोटे थे लेकिन सबसे प्रसिद्ध रहे। जी हाँ, सबसे प्रसिद्ध रहे। बताइए तो भक्त नामावली किसकी रचना है? तो भक्त नामावली दोस्तों ध्रुवदास जी की रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही है। किसकी रचना है? ध्रुवदास जी की रचना है। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा भक्ति आंदोलन को लोक जागरण? आज्ञा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, ग्रियर्सन ने। 129 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंदोलन को लोक जागरण कहने का कार्य जो किया वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो आपका 2 ऑप्शन सही है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंधकार भी माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं, पंक्ति किसकी है? यह किसने कहा कि बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा दोस्तों? बताइए आप सब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा। ग्रियर्सन ने कहा था दोस्तों। ग्रियर्सन ने कहा बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता युग्म कितने हैं? कितने हैं दोस्तों? 2, 3, 5, 4। कहने वाले कितने हैं, सुनने वाले कितने हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं दोस्तों। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो कितने इसमें वक्ता और श्रोता हैं? बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा, 4। ठीक है दोस्तों, कितने? 4 वक्ता और श्रोता हैं। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से हुआ? आपको बताना है। अयोध्या से हुआ, चोरों से हुआ, वृंदावन से हुआ, श्रीलंका से हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अयोध्या से रामचरितमानस की रचना का आरंभ तुलसीदास जी ने किया था। चारह फल मानत चारह चढ़क को किसकी पंक्ति है? जी हाँ दोस्तों, 133 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास, नंददास। 133 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर बताइए, चारह फल मानत चारह चढ़क को यह जो कहने का कार्य किया दोस्तों यह तुलसीदास जी ने किया। आपका 2 ऑप्शन सही है। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। केशवदास
की रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे छोटे थे। अगला प्रश्न, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? किसने किया था दोस्तों? नंदुलाल वाजपेयी ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं किसने किया था महाकवि के रूप में जायसी को। 134 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? 135 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोकुलनाथ, नंददास, अग्रदास, प्रियादास। किसने किया था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है दोस्तों, यह गोकुलनाथ जी की रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास, प्रियादास। कौन है दोस्तों? बताइए। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, गोकुलदास जी की भी यह रचना है। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव। 137 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा। अग्रदास की जो भक्ति भावना है वह माधुर्य भाव की है। 4 ऑप्शन सही है। 137 का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की है? जी हाँ दोस्तों, किस भाव की है बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा तुलसीदास जी की? तो तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है दोस्तों। आपका 3 ऑप्शन सही है। 138 का 3 ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सूरदास जी की भक्ति किस भाव की है। प्राधीन सपनेहु सुख नाही उक्ति किसकी है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। 139 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका 4 ऑप्शन सही होता है। यह तुलसीदास जी की रचना है, प्राधीन सपनेहु सुख नाही। अगला प्रश्न, साखी सबद दी दोहरा कब कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, रसखान, कबीर, रैदास। 140 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। यह तुलसीदास जी ने कहा था, साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही होगा। मात पिता जग जाय तज्यो विधौ न लिखियो कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियाँ तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ जो हैं किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं बताना है। विनय पत्रिका से, कवितावली से, गीतावली से, रामचरितमानस से। किसे लिया गया है? 141 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो मातु पिता जग जाहि तज्यो विधि न लिखियो कुछ भाल भलाई। यह पंक्तियाँ कवितावली से है। आपका 2 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 2। लोटा तुलसी को लाख टका को मोल पंक्ति किसकी है? अग्रदास का, होलराय का, प्रियादास का, रहीम का। ये पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। होलराय जी की यह रचना है, लोटा तुलसी को लाख टका को मोल। अगली पंक्तियाँ, जाके प्रिय न राम बदेही बैदेही। जाके प्रिय न राम बैदेही सो नर तजेऊ कोटि बैरी सम जद्दप परम स्नेही। यह तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की युक्ति है? जी हाँ दोस्तों, यह तुलसीदास जी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है?
रामचरितमानस की, कवितावली की, विनय पत्रिका की, दोहावली की। कौन सा ऑप्शन सही होगा 143 नंबर क्वेश्चन का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। यह विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। कबीरदास की सॉरी, जो रामचरितमानस है यह एक महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं और तुलसीदास जी की जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वह 12 मानी जाती हैं, जिसमें 5 बड़ी हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस वक्तव्य के रचयिता हैं। यह किसने कहा दोस्तों कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? 144 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विराट चेष्टा है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आपका 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, केशव कही न जाइका कहिए पंक्ति किसकी है? तुलसी की, केशव की, रैदास की, प्रियादास की। 145 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? केशव कही न जाइका का कहिए, जाई का कहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 145 नंबर का? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, यह तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तिरुप्पावै किसकी रचना है? कबीर का, अंडाल का, हरिश्चंद्र दास का, किशोरी दास का। 146 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तिरुप्पावै यह अंडाल कवि की रचना है। आपका 2 ऑप्शन सही है। यदि प्रबंधन काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह पंक्तियां किसकी हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइए यह पंक्तियां किसकी हैं? 147 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, यदि प्रबंधन काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। आपका 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसकी पंक्तियां हैं? 148 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यह 2 ऑप्शन सही होगा 148 का 2 ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किस काल में हुई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। 149 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिस शासक के काल में पद्मावत की रचना हुई? तो वहाँ पर 4 ऑप्शन सही है दोस्तों, शेरशाह सूरी। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वे वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए। किसकी पंक्तियाँ हैं? रामचंद्र शुक्ल की, रहीम की, कबीर की, सूरदास की। 150 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह पंक्तियाँ बताइए किसका सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए हैं। यह तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। बरवै छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुलसीदास, रहीम, कबीर, सूरदास। 151 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, रहीम। रहीम ने बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया था? तो यह रहीम ने किया था। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने का श्रेय किसका है? कहने वाले आलोचक का क्या नाम है? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर। 152 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आचार्य रामचंद्र
शुक्ल ने कहा था। आपका 3 ऑप्शन सही है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, किसकी पंक्तियां हैं? घनानंद की, कबीर की, रामानंद की, तुलसी की। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, बताइए। कवित विवेक एक नहीं मोरे। 153 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, 4। अगला प्रश्न, कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न परत, पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? रामचरितमानस की, दोहावली की, गीतावली की, विनय पत्रिका की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 154 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है। कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न परत। आपका जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा। 154 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 4, विनय पत्रिका। योग चिंतामणि किसकी रचना है? बताइए, योग चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों? शंकराचार्य का, रामानुज का, रामानंद का, वल्लभाचार्य का। 155 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वह 3 ऑप्शन सही होगा। यह रामानंद जी की रचना है, योग चिंतामणि। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जब से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1580 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी। यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करने का कार्य जो है वह गोसाई जी ने किया था। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, कबीर को, रामानंद जी को। आप लोग कमेंट करके बताएं किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। यहाँ पर तुलसीदास जी को दोस्तों जातीय कवि कहा जाता है। आपका 1 ऑप्शन सही है। जो रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा था। कलिकाल का वाल्मीकि किस कवि ने कहा? आप लोग कमेंट करके बताएं कि तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था। कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, भगीरथ मिश्र का, डॉक्टर नगेंद्र का। बताइए किसका है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा 158 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। पहला ऑप्शन सही है 158 नंबर क्वेश्चन का। तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड। 159 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें तुलसीदास जी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? तो यहाँ पर उत्तर कांड में किया है दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य हैं? रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। जी हाँ दोस्तों, बताइए। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण, निर्गुण। तो सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, राम काव्य धारा और भक्ति काव्य धारा, या राम भक्ति शाखा या काव्य कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य हैं। 160 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किया था। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, राजमार्ग, दास्य मार्ग।
क्या कहते हैं दोस्तों? 141 नंबर को 61 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, निम्न से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं किया? आसक्त जीव, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। 162 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 162 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। आसक्त जीव का उन्होंने वर्णन नहीं किया है। आपका 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वल्लभाचार्य ने के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो कब की थी दोस्तों? 1556 में, 1565 में, 1442 में, 1585 में। कब किया था दोस्तों? तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना किया गया था। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने, रामानुज ने। किसने किया था? 164 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। सूरदास किसके शिष्य थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? विठलनाथ, चतुर्वृदास, परमानंद, वल्लभाचार्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 165 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है, सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, सूरदास के, विठलनाथ के, परमानंद के। बताइए किसके थे? 166 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक रूप स्वरूप आदि का विस्तार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश में, भाव प्रकाश में, भक्त नामावली में, भक्तमाल में। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 167 का यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि, कणाद। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? 168 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 1। रस प्रकाश। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? 168 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 167 का जो ऑप्शन सही होगा, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक रूप स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह दोस्तों 167 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, भाव प्रकाश में मिलता है। अगला प्रश्न, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचना है कार हैं कौन है दोस्तों? वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि, कणाद। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। 168 का कौन सा ऑप्शन सही है? वल्लभाचार्य पूर्व मीमांसा के रचनाकार हैं। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म दोस्तों सिही ग्राम में हुआ था। आपका 1 ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 ऑप्शन सही है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? सख्य भाव की, माधुरी भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की। 170 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है, दास्य भाव की आराधना कर रहे थे।
विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण सर्वनन धरै। तुलसी कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करै। की पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास जी की, नाभादास जी की, नंददास जी की, वल्लभाचार्य की। 171 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण सर्वनिधर है। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कौन सा ऑप्शन सही होगा 171 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। यह नाभादास जी की दोस्तों रचना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।